केरला जर्नी का दूसरा दिन और सुबह हुई फोर्ट कोच्चि की इन पुरानी सुकून भरी गलियों में। सफ़र की जल्दी तो पीछे छूट चुकी थी और अब वक्त था फोर्ट कोच्चि को उसकी असली रफ्तार में महसूस करने का। और इस खूबसूरत हेरिटेज होम स्टे ने एक रात के लिए हमें अपना मेहमान बना लिया था। लेकिन फोर्ट कोच्चि की गलियों में निकलने से पहले थोड़ा सा काम भी निपटाना था। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना इस हेरिटेज होमस्टे की पुरानी यादों को एक बार जी लिया जाए। और खिड़की के उस पार फोर्ट कोच्चि धीरे धीरे अपनी सुबह में ढल रहा था। दिन की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट टेबल पर, जहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं थी। फोर्ट कोच्चि एक्सप्लोर करने से पहले कुछ शांत पल फैमिली के नाम। My name is Asha Abraham. I am running this homestay for the last 28 years. I think we were the first, one of the first who started homestays in Fort Cochin. Now there are many here. This is an ancestral property. My father-in-law bought this house from English people. The structure is the same, architecture is the same, only little maintenance and polishing were done. It's built during actually at the time of Portuguese Dutch time. English people did the renovation. You can see the old Portuguese style tiles done on the verandas. 2 सदियों से भी ज़्यादा पुरानी कहानियों को समेटे ये घर आज भी फोर्ट कोच्चि की विरासत का एक हिस्सा बना हुआ है। और इसी विरासत को महसूस करते हुए हम निकल पड़े फोर्ट कोच्चि की पुरानी गलियों की तरफ। और इन्हीं पुरानी गलियों में चलते चलते हम पहुंचे डच सिमेट्री के पास। 1700s में बना ये सिमेट्री हमें फोर्ट कोच्चि की कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। हमारे विजिट के दौरान ये सिमेट्री बंद थी, लेकिन इसकी पुरानी दीवारें और अंदर नज़र आती कब्रें इस जगह के इतिहास की कहानी बयां करती है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड का फील दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही फोर्ट कोच्चि का एक और खूबसूरत चेहरा हमारे सामने था। मम्मा शेल्फ क्रूज है क्या? वो वाइट वाला देखो, ये इसमें क्रूज है। आज ना सुबह में निकलने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि कल तो आप लोगों को पता ही है काफ़ी हेक्टिक था हमारा कल का प्लान। जो भी है जल्दी से कवर करेंगे फोर्ट कोच्चि, क्योंकि ऐसे भी दिन का कोई भी वक्त हो ये जगह काफ़ी पीसफुल है। This is Santa Cruz Cathedral Basilica. This is very old, 500 more years old. Catholic church is making for Portuguese. This is very beautiful church in Kochi. चर्च विजिट के बाद हम फोर्ट कोच्चि की हेरिटेज स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने निकल पड़े। ये शहर सिर्फ अपनी हिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि ऐसे वाइब्रेंट स्ट्रीट आर्ट के लिए भी जाना जाता है। और फिर हमने बाजार रोड की तरफ एक ऑटो राइड ली। ये वही हिस्टोरिक एरिया है जो कभी कोच्चि के स्पाइस ट्रेड का मेन हब हुआ करता था। Before Portuguese coming and then Dutch coming and then British coming here, spices exporting this area. This is the old spice market area. This one, this Bazaar Road spices. This old building, 400 years old building. बाजार रोड पहुंचते ही हम एक ऑथेंटिक स्पाइस स्टोर में गए। यहाँ हर तरफ फ्रेश स्पाइसेस की खुशबू थी। ड्राई लेमन कांधारिया केरला स्पेशल। Like a cholesterol content is something very spicy also. This one. Okay. And this It's chili? normal chili. Normal chili. यहाँ दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, जावित्री और केरला की बहुत सारी फ्रेश स्पाइसेस मिल रही थी। केरला लोग सिनेमन। And this one Sri Lankan cinnamon.
Yeah, this is Kassia, Sri Lankan cinnamon. You told me. And this is also cinnamon. This also Kerala. but Kerala. it's also little bit expensive that one. Okay. और यही हमें इस मेडिसिनल हर्ब के बारे में भी जानने का मौका मिला। Parimuga, we can drink the water. Good for blood circulation. If you drink the morning time, it's good for blood circulation and cholesterol controlling. And after eating, this one food digestion is also very good. This one. मसालों की खुशबू और कुछ छोटी छोटी यादों को अपने साथ लेकर हम बाजार रोड से निकल पड़े अपने अगले मंजिल की तरफ। A palace making Portuguese, so Dutch palace, Mattancherry Palace, and after using Dutch people, and then after using Raja family, the royal family, king of royal family using. It's 500 years old. This. पैलेस के सेंट्रल कोर्टयार्ड में कोचीन रॉयल फैमिली का एक प्राइवेट विष्णु टेम्पल भी है जहां आज भी पूजा होती है। म्यूजियम के एंट्रेंस के पास एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इन सीढ़ियों के उस पार इतिहास का एक और अनमोल पन्ना हमारा इंतजार कर रहा था। म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए कुछ तस्वीरें ही सफ़र की यादों को संभाल कर रखने का जरिया बन गई। यहाँ कोचीन किंगडम के पुराने सिक्के और कई हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स भी देखने को मिलते हैं। रॉयल फैमिली से जुड़ी पेंटिंग्स, पुराने वेपन्स और कई अनमोल चीज़ें आज भी यहाँ संभाल कर रखी गई हैं। ये है ज्यू स्ट्रीट। ये बहुत पहले यहाँ ज्यूज़ रहा करते थे, लेकिन अब सब वो यहाँ से चले गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दुकानें हैं जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हैं। These are all Jewish area. All people living. अच्छा, Jewish cemetery. Jewish people, Jewish cemetery. Okay. हाँ, Chinese fishing. और ये है फोर्ट कोच्चि की सबसे आइकॉनिक पहचान, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, जिन्हें यहाँ चीनावाला के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े नेट्स बैलेंस वेट की मदद से ऊपर और नीचे किए जाते हैं। आज भी यहाँ के लोकल फिशरमैन इसी ट्रेडिशनल तरीके से मछली पकड़ते हुए नज़र आते हैं। सदियों पुरानी ये फिशिंग टेक्निक आज भी फोर्ट कोच्चि की पहचान बनी हुई है। चाइनीज़ फिशिंग नेट देखने के बाद हम फोर्ट कोच्चि के वाटर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। हमने फोर्ट कोच्चि से हाईकोर्ट टर्मिनल का टिकट लिया। अब हम लोग जा रहे हैं वाटर मेट्रो ट्राई करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सफ़र शुरू होते ही कोच्चि का वाटर फ्रंट एक अलग ही नज़ारा दिखाने लगा। सफ़र के दौरान कोचीन पोर्ट अथॉरिटी का यह आइकॉनिक बिल्डिंग भी नज़र आया। कोच्चि के बिजी पोर्ट सिटी वाला रूप भी इसी सफ़र में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग हाई कोर्ट पहुँच गए। हमने टिकट लिया था फोर्ट कोच्चि से हाई कोर्ट तक का। फोर्ट कोच्चि से हाई कोर्ट तक का वाटर मेट्रो चलता है। अब वापस यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर हम वापस फोर्ट कोच्चि की तरफ जाएंगे। वापस आकर हमने फोर्ट कोच्चि को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, क्योंकि अब तलाश थी एक ऐसे जगह की जहां हम अपना लेट लंच कर सकें। और इसी तलाश ने हमें पहुंचा दिया लीला कैफ़े। और इस कैफ़े का एम्बियंस
हमें बहुत पसंद आया। थोड़ी देर बाद हमारा ऑर्डर आ गया। फूड का टेस्ट हमें काफ़ी पसंद आया और ओवरऑल लीला पैलेस हमारे लिए फोर्ट कोच्चि का एक अच्छा लंच स्टॉप रहा। लेट लंच के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चले। हम निकल चुके हैं कोच्चि से। कल हम नॉर्थ केरला से एंटर हुए। मैंने आपको नॉर्थ केरला के कुछ पार्ट्स दिखाए। फिर हम पहुंचे सेंट्रल केरला, स्टे किया कोच्चि में, और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द साउथ, मोर डीपर इनसाइड द बैक वाटर्स, कुमारकोम की तरफ। रास्ते में हमने डिनर के लिए एक छोटा सा स्टॉप भी लिया। और फाइनली हम कुमारकोम में अपने स्टे पर पहुंच गए। और ये था हमारा कॉटेज, जो अगले 4 रातों के लिए हमारा घर बनने वाला था। पहली ही नज़र में ये कॉटेज काफ़ी वार्म, स्पेशियस और इनवाइटिंग लगा। पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इस कॉटेज के कुछ सरप्राइजेस हम डे लाइट में दिखाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।